हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज मैं आपके सामने दो सवाल लेकर आया हूं और ये दोनों सवाल सीबीएसई 2019 के हैं। आपके सीबीएसई 2023 के बोर्ड एग्जाम में अब लगभग 15 से 16 दिन बाकी हैं और आप उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कोई भी परेशानी आप बता सकते हैं। तो ये दोनों सवाल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। मैथमेटिक्स का एग्जाम भले ही लास्ट में हो, लेकिन अभी आपको उसको देखना होगा। जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम आपका 27 तारीख को है, तो उसके आखिरी 5 से 6 दिन आप इंग्लिश को दें, लेकिन उसके पहले आपको बाकी बचे सब्जेक्ट्स को भी देने होंगे। ठीक है, तो ये दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। रियल नंबर के दोनों सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से आप इन दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों सवालों को। पहला सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहले, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो बताया गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, पहली बात को नेगेटिव नहीं है और इंटीजर है। इंटीजर है यानी कि वो 1 2 3 4 5 ऐसे ही हो सकते हैं। वो 1/2 2/4 नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से वो नहीं हो सकते हैं। वो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। तो आप इस बात को समझ गए कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, वो 5/3 4/3 ये सब नहीं हो सकते हैं। इंटीजर है यानी इंटीजर है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो ए है उसको आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो a के बराबर है और जो b है आपके सामने उसका वैल्यू है एक्स वाई क्यूब। ये बताया गया है सवाल में कि आप a को इस तरीके से लिख सकते हैं और b को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यानी कि इन दोनों का मतलब एक्स वाई क्यूब का जो वैल्यू है वो b के बराबर आएगा, यानी कि b का वैल्यू एक्स वाई क्यूब के बराबर आएगा। तो ये क्लियर है आपको। और इस सवाल में बताया गया है कि जहां पर x और y आर प्राइम नंबर्स, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। ये आपको इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है कि x और y प्राइम नंबर्स हैं, क्यों दी गई है, क्या वजह है? कुछ वजह तो होगा ही। चलिए वजह को देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैंने 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का प्रयास किया, तो मैं सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा। क्लियर है। 3 से करूंगा 3 आएगा, 3 से करूंगा 1 आएगा। तो आप 18 को क्या लिख सकते हैं? तो 18 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता है 2 इंटू 3 इंटू 3 आता है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्योंकि 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9, 2 इंटू 9 18 के बराबर होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो क्या आपको कुछ समझ आ रहा है कि उसी तरीके से इसको लिखा गया है, कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे ए और बी का वैल्यू भी दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब साफ साफ है कि ये भी प्राइम नंबर्स हैं। तो ये इन नंबर्स का ए और बी का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी हमने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 का स्क्वायर और यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन ही दिया गया है। इसीलिए तो आपको बताया गया है कि प्राइम नंबर है एक्स और वाई। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो आप दो नंबर्स को देखते हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 का है 2 इंटू 3 का स्क्वायर और मान लीजिए 9 जो है उसका हो जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि किस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं? ठीक है, तो उसी तरीके से आप इसको भी ट्रीट कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी ट्रीट कीजिए। भले ही नंबर्स नहीं दिया गया है, एक्स वाई के फॉर्म में, लेकिन फिर भी आप उसको इसी तरीके से ट्रीट कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि एलसीएम है तो आप एलसीएम में क्या करेंगे? 2 इंटू 3 लिख देंगे, क्योंकि यही दो नंबर्स आए हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी इसके बारे में। तो इसका आपको हाईएस्ट पावर लिखना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 1 2 ही रहने दीजिए। और 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप लिख दीजिए। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 18 आर 18 इज 18। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं।
तो आपको इन दोनों को भी इसी तरीके से ट्रीट करना है और आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और यही तो कहा गया है कि आपको एचसीएफ निकालना है ए और बी का और एलसीएम निकालना है ए और बी का। ठीक है, तो हम लोग प्रयास करते हैं एलसीएम निकालने का। पहले एलसीएम ए बी यानी कि ए और बी का एलसीएम हम लोग निकालने वाले हैं। तो एलसीएम कैसे निकाले, पहले बताइए कि कितने नंबर्स हैं यहाँ पर। तो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स हैं, एक्स और वाई। तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को लिख देते हैं। अब बताइए कि इसमें क्या करना होता है। तो इसमें आपको दोनों ही नंबर्स के हाईएस्ट पावर देखने हैं और हाईएस्ट पावर को लगा देना है। तो एक्स का हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया। और वाई का हाईएस्ट पावर क्या है बताइए, वाई का हाईएस्ट पावर क्या है। तो वाई का हाईएस्ट पावर है 3। वाई का हाईएस्ट पावर है 3। यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 था, तो हाईएस्ट कौन है, 3 है। तो एलसीएम आपका निकल गया। अब एचसीएफ का क्या रूल है। तो एचसीएफ में हम लोग देखते हैं कि जो नंबर्स कॉमन है उनको ही आपको लेना है, दोनों में जो कॉमन हो उनको ही आपको लेना है। ठीक है, तो दोनों में ही कॉमन एक्स वाई है, दोनों में ही। ऐसा नहीं है कि किसी में एक्स वाई दिया गया है और किसी में सिर्फ एक्स दिया गया हो, यहाँ पर दोनों ही कॉमन है। तो आप दोनों को लिख देंगे और इनका लोएस्ट पावर ले लेंगे, लोएस्ट पावर ले लेंगे। तो एक्स का लोएस्ट पावर क्या है, एक्स है, और वाई का लोएस्ट पावर क्या है, मतलब एक्स का लोएस्ट पावर 1 है तो एक्स ही होगा यहाँ पर, और वाई का लोएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो एक्स वाई स्क्वायर इज द HCF ऑफ दिस नंबर। हैव यू अंडरस्टूड इट? सो आप ये समझ सकते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए गए थे ए और बी, इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और ये बताया गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि एक्स और वाई प्राइम नंबर है। तो एक्चुअली ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और इस तरीके का सवाल है तो आप समझ जाएं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही दिया गया है। तो आप इसको एलसीएम और एचसीएफ इस टेक्निक से आप निकाल सकते हैं और आपको एक्स वाई से ज्यादा घबराना नहीं है। ये भी आपकी ही तरह है, ठीक है, और आपकी ही तरह भी है और नंबर्स की तरह भी है। 5 हो 3 हो, इसको आप 5 3 मान लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। लेकिन आपको एक्स वाई दिया गया है तो आप एक्स वाई के टेक्निक, एक्स वाई पे वही टेक्निक लगाएंगे जिस तरीके से आप नंबर्स के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके के सवाल से डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। ठीक है, बस आपको एक्सप्लेनेशन दे दी कि आपको जिंदगी भर इस तरीके के सवाल कभी परेशान नहीं करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई 2019 का सवाल था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा सवाल, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 9 times their HCF. Then the sum of LCM and HCF is 500. Find their HCF. इस सवाल देख के आप सोच रहे होंगे यार ये सवाल कहाँ से आ गया, ऐसा सवाल रियल नंबर्स में कैसे बन सकता है, एलसीएम एचसीएफ के प्रॉब्लम्स में कैसे बन सकता है, इस तरीके का सवाल आपके दिमाग में आया होगा। तो आपको ज्यादा चिंता लेना नहीं है, आपको सवाल दिया गया है, आप उसको फॉलो कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, तो दो नंबर्स हैं, उसका कुछ एलसीएम है और कुछ एचसीएफ है। तो दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन दिया गया है आपको। तो जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 9 टाइम्स है, यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 9 टाइम्स है। और आपको ये भी बताया गया है कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। The sum of LCM and HCF is 500. Find their HCF यानी कि highest common factor। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप x का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि आप लेट लेते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो LCM of two numbers is 9 times their HCF। तो आप HCF को मान लीजिए x। Let the HCF of two numbers बी एक्स। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 9x। देन आप लिख दीजिए देन एलसीएम इज इक्वल टू 9x। क्या ये बात आपको एकदम क्लियर है, क्योंकि आपको बताया गया है कि एलसीएम एचसीएफ का 9 टाइम्स है, तो एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम 9x हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बात आपको क्लियर हो गई। और ये आपको बताया गया कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। ठीक है, तो आपको एलसीएम भी पता है, आपको एचसीएफ भी पता है, तो आप लगाइए इसको। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 500 बताया गया है। ठीक है,
तो अगर एलसीएम और एचसीएफ का सम जो है 500 बताया गया है, तो हमने एचसीएफ को लिया है x और एलसीएम को लिए है हमने 9x इज इक्वल टू 500। क्लियर है ये बात आपको? यही तो आपको पूछा गया है सवाल में, यही तो आपको बताया गया है। अब 9x और x को ऐड कर दीजिए, तो 10x इज इक्वल टू 500। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, तो x इज इक्वल टू 500/10 हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में था x के साथ, ये डिवीजन में चला गया और x इज इक्वल टू 50 आ गया। आपसे सवाल में पूछा गया है फाइंड देयर HCF। आपसे एलसीएम नहीं पूछा गया है, आपसे HCF पूछा गया है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा गया है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने क्या माना था, x माना था, और x का वैल्यू क्या आया है, 50 आया है। क्या ये बात आपको क्लियर है? मान लीजिए कि सवाल ये आ जाए कि एलसीएम बताइए आप, तो एलसीएम आप कैसे बताएंगे? तो बहुत आसान है, आपको बताया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम 500 है। तो अगर आपके पास एचसीएफ का वैल्यू 50 है तो एलसीएम का वैल्यू ऑटोमेटिकली 450 होगा। एक और तरीका है, अगर एचसीएफ का वैल्यू 50 है तो एलसीएम का वैल्यू से 9 टाइम्स है, यानी 9 टाइम्स 9 into 50 यानी कि 450। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। तो हो सकता है कि इस साल आपके सामने एचसीएफ नहीं पूछा जाए, एलसीएम पूछ दिया जाए, तो आप अपनी चालाकी को बनाए रखें। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से बताइए, तो आपको क्या करना है, 50 into 450 कर दीजिए। क्लियर, आपको पता ही है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो किसी भी तरीके का सवाल आए आप उसको सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। हमने एचसीएफ को x माना, एलसीएम 9x हो गया, हमने इसका सम किया और x इज इक्वल टू 50 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।